नमस्कार, मैं हूं पीयूष मुंदड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान की चुनावी थाली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस दौरों के दौरान कुछ समय के लिए खाने का जो समय होता है वो अल्प समय कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के सहकारिता मंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर समय ये खाने के लिए निकालते हैं। जी आंजना जी, बताइए कि क्या आपका सबसे पहले पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? मेरी पसंदीदा व्यंजन तो सूखी रोटी और दही है, लेकिन अभी मौसम और चुनाव की वजह से दही नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए कोई भी हरी सब्जी बिना तेल मिर्च की और 2 सूखी चपाती, ये अपना व्यंजन है और ये अपना डिब्बा साथ में है। जी, मैंने देखा है कि डिब्बा, चूँकि अभी सभा चल रही है और सभा के दौरान एक थाली जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा आपकी सजाई गई है, लेकिन साथ में आपका टिफ़िन भी है। इस टिफ़िन में क्या खास बातचीत है? चुनाव में हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में सुबह से निकल जाते हैं घर पे ब्रेकफास्ट करके, और दिन में 20-20 गांव प्रतिदिन कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो एक गांव से दूसरे, जब भूख लगती है 1:30-2 बजे, जब एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, उस समय रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे 2 चपाती खा लेते हैं और अगली मीटिंग कर लेते हैं। तो निम्बाड़ा का कार्यक्रम मैंने आज रख लिया और आप आ गए, और इन साथियों ने यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी, उसमें खाना इन्होंने रखा था दीपावली मिलन का, इनके होली मिलन का, इसलिए मेरे को ही बुला लिया, तो मैं भी बीच में आ गया। तो व्यंजन देखने को मिल रहे हैं, बाकी तो ये अपना डिब्बा है। डिब्बे में दिखाइए कि आप क्या खाते हैं, और चूँकि खाते भी जाइए, चुनावी समय है, आप यहाँ से वापस सभा में पधारेंगे तो निश्चित रूप से पेट पूजा फिर काम दूजा। ये देख लीजिए अपना माल। तो घर से टिफ़िन लेके आए आंजना जी, और इनका यही रूटीन रहता है कि सूखी सब्जी और सूखी रोटी। चूँकि ये न तो किसी मिठाई को पसंद कर रहे हैं, ना कुछ सब्जी को, ये घर की सूखी सब्जी और घर की ही रोटी को पसंद कर रहे हैं। और हमेशा यही रहता है, कहीं कोई कुछ और खाता नहीं हूँ मैं। चलिए, जब और भूख लगती है तो लोग कहीं केले से तोल रहे हैं, कहीं सेव फल से तोल रहे हैं, तो वो 1-2 दिन में वो भी खा लेते हैं, इसलिए भूख तो रहती नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। चलिए, चुनावी थाली से हम चलते हैं राजनीतिक सफर की ओर। राजनीतिक तौर पे बात की करते जाइए जी, राजनीतिक तौर की बात की जाए तो क्या हालात बने हुए पूरे प्रदेश में, जहां बीजेपी जो है, विपक्ष जो है, लगातार पेपर लीक और नाना प्रकार के अपराध, महिला अपराध को ज़्यादा जो है वो घेरे हुए हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं? चुनाव देख के मुद्दे बना कर ढूंढ रहे हैं, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पेपर लीक सर का एक मुद्दा पकड़ रखा है। निसंदेह पेपर लीक होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की और मुलजिम को अंदर डाल दिया। इससे छात्रों में और असंतोष नहीं है, लेकिन बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए, खिलाफ बोलने का मुद्दा पकड़ रखा है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी तो मतलब सरकार ने, लीक हुआ, ये गलती थी कर्मचारियों की, तो कार्रवाई भी हुई है। चूँकि महिला अपराध को भी काफ़ी माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि ग्राफ महिला अपराध का बढ़ा है। ऐसी स्थिति में महिला अपराध का ग्राफ इतना नहीं बढ़ा जितनी हो रही चर्चा। अधिकांश केसों में वापस एफआईआर लगती है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार संभालते ही ये आदेश कर दिया था कि जो भी थाने में कागज़ लेके आ जाए कि मेरी ये शिकायत है, उसको दर्ज करो। जांच का कार्यक्रम रखा ही नहीं, तो इसलिए वो बहुत सी झूठी शिकायतें भी आ जाती है, तो उनकी जांच करने के बाद एफआईआर लगती है, और जो सही होते हैं केस, उनके खिलाफ केस भी हो रहे हैं, लोग जेल में भी जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव में कोई वो हमारी तारीफ करने के लिए तो नहीं घूम रहे हैं, ऐसे मुद्दे ढूंढेंगे और करेंगे, लेकिन जनता इस बात पर भरोसा करने वाली नहीं है। निसंदेह अशोक जी के राज में, गहलोत साहब के राज में जनता आराम में रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रही है। विपक्ष ये भी बताता है और ये भी कह रहा है कि चुनाव के जब 4 साल बीत जाते हैं और आखिरी साल जो होता है उसमें रेवड़ियाँ बांट दी जाती है। क्या सत्यता है इसमें? रेवड़ियाँ बांट दी जाती है, उनको तो जनता जिस चीज़ों को पसंद करती है वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही, इसलिए पसंद नहीं आ रही है कि जनता हमारी तरफ खींची चली आ रही है, तो वो रेवड़ियाँ वगैरह ऐसा सब काम में लेके कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी कि इन सुविधाओं के बिना जीवन की गाड़ी चलना ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में भी आम जनता की दुभर हो गई है। इस महंगाई के कारण सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया, तो इन लोगों को रेवड़ियाँ दिख रही है।
मोदी जी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही। सामने भारतीय जनता पार्टी के तो केवल बैनर भले दिखता है, फूल भले दिखता है, बाकी तो नेता सब हर भाषण में मोदी जी के अलावा आगे बढ़ते ही नहीं है। तो वो खुद ही कहते हैं कि मेरे को वोट दो। तो मोदी जी को ये भी देखना चाहिए कि लोगों की हालत क्या है, आपके राज्य में कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे महंगाई में किन्हीं परिवारों को राहत देना रेवड़िया बांटना नहीं हो सकता। हम मदद कर रहे हैं उन परिवारों। लेकिन महंगाई की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है वो यहाँ पे कम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो वो टैक्स जितना भारत सरकार ने लगा रखा है वो माफ़ कर दे तो हमारा टैक्स तो उसके ऊपर सरचार्ज है। उनका टैक्स कम होगा तो हमारा तो स्वतः ही कम हो जाएगा। हमने कोई अलग से टैक्स नहीं लगा रहा। जो उनका सेसेंट टैक्स है उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, वो घटाएंगे टैक्स। वो डीजल के रेट कम करेंगे तो हमारा भी टैक्स उतना ही कट जाएगा परसेंटेज में। सरकार चलाने के लिए टैक्स भी ज़रूरी है, लेकिन अन्य स्टेटों के बराबर ही, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कई रुपये 2 रुपये का अंतर अब चल रहा है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। चुनावी माहौल है, कांग्रेस में निर्दलीय जो है उनका काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है जगह जगह, और संख्या भी निर्दलीयों की कांग्रेस में ज़्यादा बताई जा रही है। क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान पहुँचाएंगे पार्टी को? दोनों पार्टियों में बराबर है। कल रात को भी टीवी देख रहे हैं, 52 व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियों से नाराज होकर के। 25-26 इधर है, 25-26 इधर है, बराबर ही मामला या 1-2 का फर्क होगा। इसलिए दोनों तरफ असंतोष है। पर भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी कहलाती थी, उनमें इतना विद्रोह कैसे आ गया? कांग्रेस में तो पहले भी लड़ते रहे लोग, खिलाफत में नहीं मिला टिकट तो, लेकिन ये तो बड़े अनुशासित लोग थे। इनका अनुशासन कहाँ गया? निसंदेह 2 मैन शो चल रहा है राजस्थान में, तो वो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं है, इसलिए आज ये विद्रोह देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस में भी सब कुछ ये देखने को मिल रहा है, निर्दलीय जो है। अरे कांग्रेस को तो अनुशासित पार्टी ये लोग मानती नहीं है। ये अनुशासित तो अपने आप को खुद को ही मानते हैं। तो कांग्रेस में तो हमारा तो फिर भी ठीक है कि दोनों एक साथ मंच पे तो घूम रहे हैं। ये तो लास्ट में इतना प्रेशर पड़ा जब वसुंधरा जी को चांस दिया, नहीं तो वसुंधरा जी की तरफ तो मोदी जी देख ही नहीं रहे थे मीटिंग में। ये तो वीडियो आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, नहीं मिला रहे थे। इतने दूरियां एक प्रधानमंत्री की और एक्स सीएम की कैसे हो सकती है? टिकट पर गहन मंथन के बाद क्या मानते हैं कि किसकी चली? क्योंकि 2 गुट यहाँ पे भी है, 2 गुट यहाँ पे भी है। किसकी चली? जो जिन्होंने सरकार के साथ रहे, करीब करीब टिकट वही हुए हैं और उनका कार्यकाल भी ठीक रहेगा। लोगों ने काम कराए अपने क्षेत्र में, और विशेष करके राहुल जी की 1-2 टिकटों पे भली बात की जो अखबारों में, समाचार पत्रों में मिली, लेकिन टिकट वितरण सही हुए हैं और उसके अनुसार हमारी पार्टी जीतेगी। आपके क्षेत्र में अगर आते हैं, निम्बाड़ा में तो बात की जाती है, तो यहाँ पर विपक्ष जो आरोप लगाता है वो यही कि यहाँ पर गुंडागर्दी और जो अपराध वो काफ़ी बड़ा है, ऐसा डायरेक्ट उनका कहना है। वो झूठ बोलने की पराकाष्ठा से ऊपर जा रहे हैं। इसका फैसला तो जनता 25 तारीख को कर ही देगी। वो भूल गए कि मैंने ये आरोप लगाए थे जब मैं 2018 के चुनाव में लड़ रहा कि कानून व्यवस्था खराब है, मैं सुधारूंगा। तो कि आगे आप मेरा इंटरव्यू लेने के बाद निम्बाड़ा नगर में भी घूमे कि उस कार्यकाल पे कानून व्यवस्था ठीक थी या इस समय कानून व्यवस्था ठीक है, तो आपको यथास्थिति मालूम पड़ जाएगी। इसलिए ये लोग तो अपनी जेब बिटाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उल्टे सीधे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब तो 25 तारीख को जनता ही देगी। सहकारिता में आपने जिले में क्या खास तौर पर? मैंने सहकारिता में समस्त पंचायत मुख्यालयों पर लगभग ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ खोल दी, गोदाम बना दिए, ट्रैक्टर किसान हार्वेस्टिंग सेंटर सेवा केंद्र खुलवा के उनको ट्रैक्टर उपलब्ध करा दिए, और ऋण वितरण का वापस जितना ऋण वितरण होना चाहिए उतना ऋण वितरण सब जगह हो गया। MCL के आधार पर जो बनता था। हमारे नए सदस्य पूरे ज़िले में बढ़े हैं। निम्बाड़ा को एक मैंने देखा है, कस्बा जो है वो कंजस्टेड काफ़ी है और बाजार सकड़े हैं, लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये यहाँ की मूल समस्या मानी जा सकती है। अब पुराने शहर तो सब जगह ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन जो नए शहर, नया एरिया डेवलप हुए, नई कॉलोनी हुए, वो तो खुली है। लेकिन ये तो नवाब का निम्बाड़ा उस समय स्टेट टाइम का बसा हुआ बहुत पुराना शहर है, इसलिए जो है उसी स्थिति में वो तो यथास्थिति बनाए रखनी पड़ेगी और उसी में काम चलाना पड़ेगा, और बाकी बाहर का एरिया तो डेवलप हो ही रहा है। आखिरी सवाल कि चुनावी थाली के साथ साथ चुनावी रंगत क्या मानते हैं आप? चुनावी रंगत तो बड़ी शानदार लग रही है। आपके पास भी सर्वे आए होगा, आपने भी बातें सुनी होगी, केवल मेरे से ही नहीं मिलेंगे, विपक्ष से भी आप मिले होंगे, तो आपको मेरे से ज़्यादा आइडिया है। तब मैं मेरे मुंह से ज़्यादा तारीफ करूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये थे उदयलाल आंजना, निम्बाड़ा क्षेत्र के प्रत्याशी। इन्होंने चुनावी थाली के साथ चटकारे लगाते हुए कहा कि राजस्थान में संभवतः फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।